नमस्कार, ज्योति सिंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 6 ऐसे साइन बारे में बताऊंगी, 6 शुभ साइन, मान सम्मान वाली साइन है ना, जो कि आपके हाथ में है। तो मनी, फिनांस, वेल्थ, लग्जरी, प्रॉपर्टी, हेल्थ सब अच्छा रहने वाला है अगर आपके हाथ में ये साइन है तो, है ना। मेरे चैनल पे आपने बहुत सारा वीडियो देखा है, हजारों की संख्या में वीडियो है, एक दो नहीं हजारों, है ना। सोचिए कि कितने पामिस्ट बन गए होंगे मेरा वीडियो देख के। तो मैं आपको बताती हूँ कि हथेली में कौन से ऐसे साइन योग होते हैं जो कि आपको मनी, फिनांस, वेल्थ, लग्जरी, कंफर्ट सब कुछ देगा लाइफ में, है ना। मान सम्मान, धन दौलत हर चीज देगा। 6 ऐसे साइन, टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हथेली में जो आपको देखना है, जुपिटर माउंट को देखना है, ठीक है। अगर आपको जुपिटर माउंट पे कभी भी खड़ी लाइनें दिखें इस प्रकार से, आप सोचते होंगे मैं क्या देख के, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करती हूँ ना, हाथ में जो इधर देखती हूँ ना, जो हाथ जो एनालिसिस करती हूँ ना, तो उसमें से जो मुझे दिखता है एक्चुअली में, क्योंकि जब भी मैं किसी भी व्यूअर्स का मैं हाथ एनालिसिस करती हूँ तो मैं उनसे पूछती नहीं आप क्या हो, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद एनालिसिस करके बताती हूँ आप ये हो, फिर जाके मैं फीडबैक लेती हूँ कि हाँ मैंने कितना % आपको सही बोला है। तो उसी अकॉर्डिंग जो उनके हाथ में मुझे अच्छे साइन होते हैं उसको मैं नोट कर लेती हूँ कि अच्छा ये साइन होने से ये होता है, जस्ट लाइक रिसर्च, है ना। उसके आधार पे मैं आपको बताती हूँ। किताबी ज्ञान तो मैंने बहुत सारे वीडियो में दे दिया है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं ना, जो मुझे दिखता है उस नॉलेज के बेस पे आपको मैं बताती हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको झूठ लगेगा। आप देख सकते हैं आपके हाथ में अगर रियल में ये साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ तो बिल्कुल प्रभाव देता है, 100% रिजल्ट देता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब भी आपके जुपिटर के माउंट पे खड़ी लाइन दिखे, है ना, और साथ ही साथ खड़ी लाइन के साथ साथ ये फिंगर की लेंथ अच्छी हो। फिंगर की लेंथ अच्छी होने का कहने का मतलब कहीं पे ये पहला पोरवा, कहीं पे ये तीसरा पोरवा इंडिकेट करता है। तो कभी भी हथेली में आप इस प्रकार से देखें तो ये यहाँ तक आए, ये आपके जुपिटर की फिंगर की लेंथ जो है ना, कम से कम पहला पोरवा से ऊपर जाए तो ये लेंथ वेस्ट लेंथ बोला जाता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, इस प्रकार से अगर इस पे लाइन हो और इस प्रकार से फिंगर बड़ी हो तो इन लोगों को आप देखेंगे कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं। बिल्कुल समाज में जो एक होता है ना, अच्छे पोस्ट, अच्छे ओहदा वाले लोगों के साथ में इनका संपर्क होता है। हमेशा अमीर लोग आपके लाइफ में रहेंगे। अब कहेंगे अमीर उनके रहने से क्या होगा, तो कहते हैं ना, 5 आप विद्वान के पास बैठोगे तो छठा विद्वान आप होगे, 5 अमीर के पास में बैठोगे तो छठा अमीर आप होगे, है ना। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, मैं भी सुनी हूँ। तो ये बात फैक्ट है ना। हालांकि ये बात बहुत फैक्ट है। अगर आप 4 बेवकूफ के पास बैठोगे, निकम्मों के पास बैठोगे तो 5वां निकम्मा आप ही होंगे। तो ये लॉजिक होता है कहने का मतलब। अगर आप बिग कॉन्टैक्ट अमीरों के पास में बैठ रहे हो, आपका कॉन्टैक्ट्स है, तो हो सकता है कि आप उसी श्रेणी में किसी ना किसी दिन बन जाएं, है ना। तो इसीलिए इसको बहुत ही शुभ साइन बोला जाता। पहला शुभ साइन, जुपिटर की फिंगर लॉन्ग हो और उस पर मल्टीपल खड़ी लाइनें हो, एक से अधिक खड़ी लाइनें हो, जुपिटर वाला कहानी, ठीक है। ऐसे लोगों को एक चीज और, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करते हैं। जिन भी जातक आप देखेंगे जुपिटर स्ट्रांग है तो गोल्ड में पैसा ज्यादा लगाते हैं, शुक्र स्ट्रांग है तो डायमंड में लगाएंगे, चंद्र स्ट्रांग है तो आप देखेंगे विदेशी चीजों में लगाएंगे, उसी प्रकार से बुध स्ट्रांग है तो आप उनको देखेंगे कम्युनिकेशन वाला, है ना, बुद्धि वाला चीजों में लगाएंगे, व्यापार तो है ही। शनि अच्छा है तो ट्रांसपोर्ट लोहे में, उसी प्रकार से जिनका भी इस तरह से होगा तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें, और करते भी हैं। और ऐसे लोग पैसे की अर्निंग भी करेंगे और सेविंग भी करेंगे। तो पैसे अर्न करना नहीं है बुद्धिमता, आप पैसे को अर्न करके सही यूज करके सेव करना, या तो यूज सही से करो या फिर आप सेव सही से करो, ये हुआ रियल रिचनेस, है ना। तो ये चीज होता है अगर आप इस तरह से हैं। दूसरा साइन, अगर आपका लक लाइन शनि तक जाए, है ना, चाहे वो किसी माउंट से निकले, शनि तक जाए। देखिए, शनि को लक लाइन क्यों, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म करवाता है ना शनि। तो शनि पे जाए तो ये जो है ना आपको लकी तो बनाता ही है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, कि ये लकी बनाता है, पता है सबको ये चीज, है ना, कि ये आपको लकी बनाएगा। लेकिन ये आपके लाइफ को इनहेंस करता है ना, बढ़ाता है आगे। अगर लक लाइन आपको मून माउंट से निकले, अगर इस तरह से मून माउंट से निकले, आप पूरा सुनिए वीडियो आगे, फिर आप बोलना, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है। तो यहीं पे आप लोग स्टॉप करके लिखोगे क्या कि मैडम एक ही चीज को बताते हो। आगे आप सुनो क्या होता है। अगर आपके मून माउंट से अगर लक लाइन निकलते हैं, ऐसे जातक अपने विचार, अपने योग्यता, अपने सोच, अपने मन के अनुसार किए गए कार्यों में सफलता और प्रगति पाते हैं। अगर आपका मून लक लाइन हो हाथ में
तो अपने विचार, अपने थॉट प्रोसेस जो होता है उसके आधार पे ये लोग प्रगति करते हैं, सफलता पाते हैं। अपने विचार, अपने मन, अपने बिहेव के कारण ये लोग समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं और बहुत ही लकी कहलाते हैं। एक चीज आपने कभी गैस किया है, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया कितना बड़ा होता है, और ये एरिया क्यों इतना बड़ा होता है? जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई भी बाउंड्री नहीं होता है। आप जितना मर्जी सोच लो, जितना मर्जी, जैसा मर्जी सोच लो, ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं पे क्या है, अगर ये बैड हो जाए, मतलब ये निगेटिव हो जाए, तो यही लोग इतना गंदा सोचेंगे कि गंदा काम करेंगे, गलत काम करेंगे। अगर यहीं पे ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव कैसे होगा, यहाँ से एक लाइन निकल के खड़ी लाइन शनि माउंट पे चले जाए। तो ये अपने विचार, अपने सोच के कारण लाइफ में बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं। ये चीज होता है। सबसे सरल और सबसे अच्छी भाग्य रेखा मून माउंट वाली भाग्य रेखा को कहते हैं। ये ऐसे लोगों को अपने मन कि काम करो, सफलता मिल जाएगी। मेहनत बहुत कम करना पड़ता है। लक लाइन मतलब भाग्य रेखा है ना, जहां आदमी एकदम से स्ट्रगल करे जा रहा है, उनको 1-2% आ रहा है, ऐसे लोग को 20%, 25% सडन आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज होता है। देखिए, चंद्र माउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद ये तो हो गया कि चलो चंद्र पे तीसरा जो साइन होता है, इस पे ट्राइंगल हो। अगर चंद्र पे आपको कभी भी ट्राइंगल दिखे तो क्या होता है, ये बहुत ही लकी साइन होता है। इंटरेस्ट के कारण लोग बहुत ही पॉपुलर होते हैं। सपोज इंटरेस्ट है ना, 3 इडियट्स में एक था ना डायलॉग कि अपने हॉबीज को अपने कैरियर बनाओ तो सफलता चल के आती है, ऐसा कुछ था, है ना डायलॉग्स। तो ये चीज होता है। अगर ट्रायंगल हो तो ऐसे लोग अपने इंटरेस्ट के कारण लोगों के दिलों पे राज करते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं लोगों के दिलों में ना कि कभी वो निकल नहीं सकते हैं। ट्रायंगल इतना शुभ होता है आपके चंद्र माउंट पे, बशर्ते वो ट्रायंगल हो। बाहरी दुनिया के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बाहरी दुनिया के लोग अपने जन्म स्थान से दूर सोशल मीडिया थ्रू। अच्छा, आप लोग ने बहुत सारा पूछा भी किस तरह से 2020 से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ। सोशल मीडिया क्या है, वो भी राहु के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे आपको कोई नहीं जान रहा है, आपके रिश्तेदार कोई नहीं है। मुझे तो लगता है रिश्तेदार अनसब्सक्राइब ही करते हैं, तो कोई आपके रिश्तेदार नहीं होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन जिसको आप नहीं जानते वो आपके बहुत बड़े फैन रहते हैं। कहाँ से ये चीज आता है, तो अगर ट्रायंगल आपके इस पे हो, चंद्र माउंट पे, तो सोशल मीडिया, बाहरी दुनिया के लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है काफी ज्यादा। अगर सोशल मीडिया में आपको सफलता चाहिए तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। दूसरी चीज क्या होता है, आप लोग जो है ना लेखन, डांसिंग, जितने भी कलात्मक चीजें जो होती है ना, डांस हो गया, राइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, बहुत अच्छे कवि होते हैं, तो इन लोगों के हाथ में देखेंगे मून माउंट पे ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये भी काफी शुभ साइन है। चौथा साइन हो गया आपका चंद्र माउंट पे फिश। चंद्र माउंट पे फिश इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, है ना। देखिए इस प्रकार से हमारे मोदी जी के हाथ में भी है चंद्र माउंट पे फिश, आप देख लेना, क्योंकि मैंने गूगल पे एक में देखा है। ठीक है, तो अपने मन के किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। अब कितने बड़े लेवल की सफलता मिलती है तो वो तो आपको पता ही, हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, तो आप जान ही सकते हैं कितने बड़े लेवल के। और बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस होता है इन लोगों को। यात्रा करना बहुत पसंद आता है, बहुत यात्रा करते हैं, हमारे मोदी जी भी बहुत यात्रा करते हैं, तो बहुत ही यात्रा करना इन लोगों को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। बहुत पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने मेहनत से, अपने मन के किए गए काम पे, और सोसाइटी में अद्भुत इनकी पहचान होती है। अब मैं क्या बोलूं, अब इतने अच्छे एग्जाम्पल दूं तो बस आप सोच लीजिए फिश साइन का महत्व क्या होता है। आगे साइन पे बढ़ते हैं। यदि चंद्र पे लाइन ही नहीं हो तो क्या होता है, होता है ना, बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जिनके चंद्र पे लाइन नहीं है, ओनली वन डेवलप है, विकसित है, तो क्या होगा, ऐसे लोग अपने कर्म से, है ना, अपने काम से, अपने वर्क से, अपने वर्क स्टाइल से बहुत बड़े बड़े काम को सिद्ध कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं क्या बोलती हूँ, रेखा हो तो अच्छी हो, ना हो तो ना हो, है ना, उस पर कोई दोष ना हो। लाइक वहाँ पे आपको कोई टूटी फूटी हो, है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो, बिल्कुल नहीं। चंद्र माउंट साफ सुथरा है, तो दिमाग बहुत साफ सुथरा है। जो कर्म करेंगे उसमें सफलता मिलेगा, और अपने मन के काम करेंगे तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता आपको मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे अच्छा ही माना गया है। इस पे स्क्वायर हो तो क्या होता है, स्क्वायर भी बहुत अच्छा। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों तरफ से आपको सेफ किया गया है। आत्मा कितना भी अच्छा हो ना, अगर मन आपका खराब हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको बस ख्वाहिश से अंदर ही रहेगी, अगले जन्म में उसको पूरा करेंगे। लेकिन वहीं पे आपका कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मन आपका स्ट्रांग है, मन अच्छा है, तो आप कुछ भी करेंगे। तो जिनके भी आपके चंद्र माउंट पे स्क्वायर का साइन दिखे तो इन लोगों का मन बहुत अच्छा होता है। मन बहुत अच्छा होने की वजह से इन्हें
सफलता बहुत ही जल्दी लाइफ में मिलती है और बहुत बड़े लेवल। सोच का कोई अंत नहीं होता है, तो जितनी बड़ी सोचिए उतनी बड़ी सफलता, यानी कि सोच पूरी होनी है ना। तो ये 6 साइन जो मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपके हाथ में है तो बहुत लकी है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जिनके हाथ में ये साइन है ना वो सच में ऐसे हैं, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल देखा हुआ प्रैक्टिकल रूप से है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।